Good morning, everyone. In today's video lecture, we will discuss about the classification of plant kingdom. Okay, plant kingdom को two parts में classified किया गया है. First होता है cryptogams and second होता है phanerogams. Okay, cryptogams and second होता है phanerogams. Okay, क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो कैसे थे विदाउट सीड, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की सीड्स प्रेजेंट नहीं थे, विदाउट सीड. ओके, एंड फैंड्रोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिसमें सीड प्रेजेंट है, ठीक है, मींस सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट. एंड अगेंस्ट जो क्रिप्टोगैम्स है उन्हें थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट होते हैं थैलोफाइटा, सेकंड होता है ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड होता है टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा. ओके, थैलोफाइटा में दो में फंगस एंड एल्गी को रखा गया है, ठीक है, फंजाई एंड एल्गी. थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिसमें जिसकी जो प्लांट बॉडी थी उसको ना तो हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है, मींस हम जैसे कोई प्लांट बॉडी इसको हम इसमें अलग अलग नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है और कौन सा स्टेम है, ठीक है. तो डू नॉट डिफरेंशिएट द रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है. ऐसे ऐसे प्लांट्स को हम किस में रखा गया है, थैलोफाइटा में रखा गया है, ठीक है. एंड सेकंड होता है ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है वो कहते हैं लैंड पे भी रहते थे और वाटर में भी रहते थे, ठीक है, मींस इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो आधी लाइफ साइकिल इसकी टेरेस्ट्रियल थी और आधी वाटर में, ठीक है, मींस ये ग्रो तो लैंड पे करते थे बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की नीड होती थी, इसलिए हम ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है. और इसके अंदर मॉसेस एंड लीवर वर्ड्स को रखा गया है. मॉसेस एंड लीवर वर्ड्स. ओके, और ब्रायोफाइट्स के जो भी प्लांट्स है वो भी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं थे. नाउ नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, इसमें जो प्लांट्स थे ये क्या था, ब्रायोफाइट से ही डेवलप हुए, ठीक है, मींस इसमें जो टिश्यू डिफरेंशिएट या फिर जो इसके रूट, स्टेम और लीफ में जो डिफरेंस है इसमें इनिशियल स्टेज में ब्रायोफाइट्स में देखने को तो मिले थे बट टेरिडोफाइटा में क्या होता है वो डेवलप हो गए थे, ठीक है. टेरिडोफाइटा में फॉर्म्स को रखा गया है, जितने भी फॉर्म्स है वो किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं, ठीक है. मींस इसमें क्या था कि इसे हम लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका रूट है और ये इसकी लीफ और ये स्टेम है, ठीक है. एंड इसमें एक और स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था वो क्या था, वैस्कुलर बंडल, ठीक है, हैव द वैस्कुलर टिश्यू, हैव वैस्कुलर टिश्यू. ओके, मीन्स इसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम तो वो प्रेजेंट है, ठीक है. वैस्कुलर टिश्यू का वर्क क्या होता है, ये कंडक्शन का काम करता है, ठीक है. कंडक्शन मीन्स वाटर को फूड मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है. जो जाइलम होता है वो क्या करता है, इसमें वाटर का कंडक्शन करेगा, प्लांट्स को सभी पार्ट में वाटर की सप्लाई करेगा. एंड जो फ्लोएम होता है वो क्या करेगा, फूड मटेरियल को सप्लाई करेगा. आपको पता है कि जो फूड होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड जिसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये फूड का फॉर्मेशन
खुद करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो फूड बनती है वो किसके थ्रू जो होती है, वो फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट्स के अदर पार्ट में सप्लाई होती है। एंड रूट का वर्क क्या होता है, वाटर को एब्सॉर्प्शन करता है, रूट ने तो वाटर को एब्सॉर्प्शन कर लिया, तो वो जाइलम के थ्रू ही प्लांट्स के बाकी पार्ट में सप्लाई होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो कैसे थे, सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसमें सीड प्रेजेंट थे, ठीक है। जबकि आप क्रिप्टोगैम्स के प्लांट्स में देखोगे ना तो ये थैलोफाइटा में आपको सीड देखने को मिलेंगे, ना ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, ना टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे, बट फेनरोगैम्स में आपको सीड्स मिलेंगे, ठीक है। तो फेनरोगैम्स को वापस से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट होता है जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो नेकेड सीड थे, ठीक है, जिसमें सीड्स पे कवर नहीं था, ठीक है। नेकेड सीड। एंड एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो क्या थे, जो सीड थे वो इनक्लोज इन फ्रूट, ठीक है, कवरेड सीड थे, कवरेड सीड। ओके, एंड अगेन एंजियोस्पर्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है मोनोकॉट एंड सेकंड होता है डाइकॉट। मोनोकॉट में कैसे प्लांट्स आएंगे, ऐसे प्लांट जिसमें ओनली सिंगल बीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस, राइस को या राइस एंड बीट, बीट को आपने देखा होगा कि उसमें एक सिंगल बीट सी होता है, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बट जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उसकी जो सीड्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने मटर को देखा, ठीक है, मटर क्या होता है, मटर को हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स पे, टू इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, विच टू पार्ट्स होते हैं, उस चीज को हम टू बर्ड्स प्रेजेंट, उस वो क्या होता है, डाइकोट प्लांट्स होते हैं। ओके, एक बार और हम देख लेते हैं। जो प्लांट किंगडम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड होता है फैनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिसमें क्या है, सीड एब्सेंट है, ठीक है, विदाउट सीड, मींस ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं थे। एंड फैनरोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिसमें सीड प्रेजेंट है, मींस सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। नाउ वापस से क्रिप्टोगैम्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है थैलोफाइटा, सेकंड होता है ब्रायोफाइट एंड थर्ड होता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो जिसकी जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, थैलस लाइक थी, ठीक है। थैलस का मतलब होता है कि जिसे हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो थैलस उसमें ये रूट है और ये वाला पार्ट स्टेम है और ये वाला पार्ट जो लीफ है, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स है उसको हम किसमें रखा गया, थैलोफाइट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्गी एंड फंगस, ये सब जैसा है थैलोफाइट प्लांट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले फंजाई होते हैं, उसके बाद एल्गी होती है। जो एल्गी क्या होती है, एल्गी जितनी भी होती है एल्गीज होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली वाटर रेल में, ठीक है, वाटर में पाई जाती है। नाउ एल्गी के बाद क्या होगा, जो पहले फंजाई का आया, फंजाई के बाद क्या होगा, एल्गी का डेवलपमेंट होगा, फिर एल्गी से क्या होंगे, ब्रायोफाइट्स बने, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स जो थे वो कैसे थे, एम्फीबियंस थे। तो ब्रायोफाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि मींस ऐसे प्लांट जो वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, मींस लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, कि एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। मींस इसकी जो आधी लाइफ साइकिल है वो लैंड पे होगी कंप्लीट, बट जो आधी लाइफ साइकिल है वो क्या होगी, वाटर में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये तो वो तो लैंड पे ही करेंगे, बट जब इनका रिप्रोडक्शन पीरियड आता है तो इन्हें वाटर की नीड होती है, ठीक है, विदाउट वाटर इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स को रखा गया है। ना नेक्स्ट होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा में ऐसे मेंबर्स आते हैं जिसे हम लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यदि टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी हम देखेंगे तो उसमें हमें क्लियरली लीफ दिखेगी, रूट दिखेगा एंड स्टेम दिखेगा। एंड इसमें एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू का वर्क क्या होता है कि वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या करती है, कंडक्शन का काम करती है, ठीक है। अब जो
प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो लीफ पे होता है। अब लीफ से जो अदर पार्ट में इसको वाटर का जो वाटर एंड फूड का सप्लाई करना है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट से करता है। अब रूट से जो वाटर की सप्लाई को प्लांट के हर पार्ट में वो करना है। तो ये काम क्या करता है, ये वेस्कुलर टिश्यू करते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में दो तरह के, तो एक होता है जाइलम होता है एंड सेकेंड होता है फ्लोएम। ओके, जो जाइलम होता है इसका वर्क क्या होता है, जाइलम ये वाटर की सप्लाई करता है, ठीक है। ये रूट से वाटर को एब्सॉर्ब करेगा और प्लांट्स के सारे पार्ट में सप्लाई करता है। एंड जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, ये जो फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड का फॉर्मेशन होता है उस फूड को वाटर के सभी पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो कैसे थे, सीड बियरिंग प्लांट थे, ठीक है, जिसमें सीड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और फेनरोगैम्स को अगेंस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो कैसे थे, नैगेट सीड्स जिसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। मींस जो इसके जो जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स है उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं था, ना इसके ऊपर कोई फ्रूट्स थे, ना कुछ है इसमें, ना ही तो कोई फ्लावरिंग होती, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स है उसको कहाँ पे रखा गया है, जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। नाउ नेक्स्ट होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स को रखा है जिसकी जो सीड, एंजियोस्पर्म में जो सीड्स है वो क्या थे, फ्रूट के कवरेड थे, ठीक है। मींस इसको फ्रूट से कवर्ड थे। जैसे आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो क्या होगा, आपने देखा मैंगो के अंदर सीड्स होती है और जिसको सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कवर होते हैं फ्रूट से। तो ऐसे प्लांट को किस में रखा गया, एंजियोस्पर्म। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स है वो किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। जिसमें फ्लावरिंग होती है और सीड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीजें किसमें होती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है। एंड एंजियोस्पर्म को वापस से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है मोनोकॉट एंड सेकेंड होता है डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो सीड्स होती है उसमें एक ही सीड प्रेजेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मेज व्हीट एंड राइस, उसकी यदि हम सीड्स देखें तो सीड्स को हम क्या करते हैं, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, ठीक है, ओनली एक सिंगल बट प्रेजेंट होता है। बट यदि हम मटर और चने की बात करें तो उसको देख, उसकी शीट आपने देखा होगा, यदि हम उसके कवर को निकालेंगे तो वो क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के जो प्लांट्स को क्या होता है, हमने डाइकॉट में रखा है। और ये मतलब एक सिंगल बीट वाले प्लांट को हमने किस में रखा है, मोनोकॉट में रखा है। ओके, मोनोकॉट में वन बर्ड प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में टू बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर मोनोकॉट का एग्जांपल क्या हो गया, राइस व्हीट, ठीक है। एंड डाइकॉट का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि मैंगोस हो गए, ग्राम्स हो गए, पीस हो गए, ठीक है। ये सब चीजें किस में आएंगे, डाइकॉट्स में आएंगे। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।